गुड मॉर्निंग टू ऑल, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हम उपस्थित हैं बिहार बोर्ड्स 12 स्टूडेंट्स के इंग्लिश पेपर के लिए। डियर स्टूडेंट्स, वी नो दैट मीन्स आपको पता होना चाहिए कि बिहार बोर्ड्स 12 के पेपर में आपको पोइट्री सेक्शन से अधिकांश पोइट्री से आपको सेंट्रल आइडिया क्वेश्चंस 4 मार्क्स के आपको दिए जाते हैं। तो मैं आपको बारी बारी से हर पोइट्री के मैं आपको बारे में बताऊंगा और मैं बताऊंगा कैसे, ट्रिक बताऊंगा कैसे आप इजी वे में, कैसे आसान तरीके से आप उन्हें अच्छे से आप लिख सकते हो और अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। तो बने रहिए हमारे चैनल के लास्ट तक। और देखिए, मैं शुरुआत करता हूँ। सबसे पहला जो आपको पोएम मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एन इफ ए थिफ। बहुत ही अच्छी पोएम है। मात्र आपको 2, 2, 4, 2, 6, 7 लाइन की ये पोएम है, 7 लाइन की। देखें, एन इफ ए थिफ, वाल्टर डे ला मैरे। एटीन 1956। वह एन एपिथेफ मिस होता है शिलालेख। अब शिलालेख क्या होता है आपने देखा होगा, बहुत सारे स्टैचू देखा होगा कहीं पर लगा हुआ, किसी पार्क में लगा हुआ, किसी रोड के किनारे लगा हुआ, किसी नेता का या किसी योद्धा का या किसी स्वतंत्रता सेनानी का या किसी बड़े सेलिब्रिटी का। तो वहाँ देखेंगे उस मूर्ति से, उस स्टैचू से रिलेटेड कुछ जानकारी उस शिलालेख, उस पत्थर पर दिया गया रहता है। उसका नाम, उसका जन्म, उसकी उपलब्धियाँ, ये सारी जानकारी उसमें प्रिस्क्राइब्ड, उसमें में दिए गए रहते हैं, लिखे गए रहते हैं। तो कुछ ऐसा ये पोएम है कि लेखक जो है गुजरता है कहीं से, तो उसे किसी लेडीज़ का एक कब्र दिखता है जहाँ पे एक पत्थर लगा होता है, शिलालेख डैट मीन्स पत्थर का डैट मीन्स प्लेट लगा होता है जिस पर उसके बारे में कुछ जानकारी दी गई रहती है। ठीक है। और लेखक जब कभी उधर से गुजरता है तो उस पर उसकी नज़र पड़ती, जब उसका डिस्क्रिप्शन को पढ़ता है तो उसको पढ़कर उसे इमेजिन करता है कि वास्तव में बहुत खूबसूरत रही होगी। देखिए, कविता कुछ इस तरह की है। तो देखिए शुरुआत कैसे करते हैं, देखें। वाल्टर डी ला मैरे वॉज बॉर्न इन 1873 इन इंग्लैंड एंड डाइड इन 1956। ये जो डेट ऑफ बर्थ जो एंड अबाउट डेथ जो होता है ना कवि का, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछे जाते हैं। ठीक है। देखिए कविता क्या है, देखिए हियर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। यहां जो है एक बहुत ही खूबसूरत, हियर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, लाइट अप स्टेप्स एंड हर्ट वाज सी। कहता है कि इस कब्र के अंदर आप देखें इस तरह का एक ये शायद ये बना रहता है और इसके आगे ये शायद इसका नेम प्लेट लगा होगा, ये ठीक ना। और यहाँ पे इसका नेम प्लेट है, शिलालेख है। जब लेखक इधर से गुजरता है तो ये जब उस पर पढ़ते हुए देखता है तो इमेजिन करता है, क्या इमेजिन करता है, हियर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, लाइट अप स्टेप एंड हर्ट वाज सी। आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री। कवि का कहना है कि वह पश्चिमी देश की सबसे खूबसूरत महिला रही होगी, सबसे खूबसूरत लेडीज रही होगी, ठीक ना। बट ब्यूटी वैनिसेस, लेकिन इससे अफसोस है, कवि को, वाल्टर डे ला मैरे को अफसोस है
ये बात को जानता है कि खूबसूरती, ब्यूटी इज़ नॉट फॉर एवर, खूबसूरती जो होती है परमानेंट नहीं होती है, नथिंग इज़ परमानेंट, कोई चीज़ परमानेंट नहीं होता है। ब्यूटी वैनिसेस, सुंदरता खत्म हो जाती है, ठीक है। ब्यूटी पासेस, सुंदरता गुजर जाती है। हाउ एवर्स रेयर रेयर इट बी एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। अब लेखक को इस बात की चिंता है, शी हैड बीन द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, वह पश्चिमी देश की सबसे खूबसूरत महिला रही होगी, ठीक है। बट इसको देख के बोलता है, कब्र को उसको देख के बोलता है कि सुंदरता परमानेंट नहीं होता, ब्यूटी इज नॉट परमानेंट, नॉट फॉर परमानेंट, ठीक है। ब्यूटी वैनिसेस, ब्यूटी पासेस, ब्यूटी खत्म हो जाती है, ब्यूटी सुंदरता गुजर जाती है। जो आज खूबसूरत है कल वो कुरूप होगा, जो आज नौजवान है वो कल बुजुर्ग होगा, जो आज बच्चा है कल नौजवान होगा, आज जो नौजवान है कल बुढ़ा होगा, उसकी भी मौत होगी। लेखक को भी इस बात का काफी दुख है। हु विल रिमेंबर दिस ब्यूटीफुल लेडी, कहता है कि मैं जब कभी इधर से गुजरता हूं तो मैं इसे देख कर, मैं तो इसे डेली याद करता हूं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि जब मैं इधर से गुजर जाऊं, मैं जब यहां से चला जाऊंगा, यानी यहां से रुखसत कर जाऊंगा, यानी आफ्टर माई डेथ, मेरी मौत के बाद, Who will remember this beautiful lady of the West country? तो इस खूबसूरत महिला की, इस खूबसूरत महिला के इस शिलालेख को पढ़कर कौन इसको मेरे बाद याद करेगा? When I will crumble, जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा, that means after my death, who will remember this beautiful lady? ठीक है, कौन याद करेगा? तो उम्मीद करता हूं आपको यहां तक डेफिनेटली समझ में आया होगा, और मैं इसका सेंट्रल आइडिया मैं आपको लिखा दे रहा हूं। देखिए, बिल्कुल मैं आपको इजी और आसान तरीका बताऊंगा जिसके जरिए आप कोई भी पोएम का समरी, सेंट्रल आइडिया आप अपनी भाषा में लिख सकते हो। ध्यान दें, बुक्स में जो भी दिए गए रहते हैं वे उनकी अपनी लैंग्वेज होती है, आपको रट्टा मारना पड़ेगा या मेहनत करना पड़ेगा। अगर कोई भी चीज़ आप अपनी लैंग्वेज में तैयार करते हो तो यू विल नॉट हैव टू वर्क हार्ड, आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखेंगे लिखना कैसे है, बिल्कुल ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, ईजी वे में बता रहा हूँ, ध्यान देंगे। शुरुआत करते हैं। An epitaph is a poem which is composed by Walter de la Mare। देखें, बिल्कुल आसान है। पहला एक लाइन तो आपका ऐसा ही हो गया, एन एपिथेफ इज ए पोएम, एपिथेफ एक कविता है, विच इज कंपोज्ड बाय वाल्टर डे ला मैरे, जो कि वाल्टर डे ला मैरे के द्वारा लिखा गया। आपका एक लाइन हो गया। सेकंड लाइन, ही वाज, अब उनके जन्म कब हुआ था जी? ही वाज बॉर्न इन 1873। He was born in 1873 in England, and died, डेट दिया, टाइम दिया, died in 1956। दूसरा लाइन आपका कंप्लीट होगा। देखिए, बिल्कुल आसान तरीके से आप इस तरह से आप समरी लिख सकते हो। मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल आसान है, कोई बड़ी पहाड़ नहीं है, ठीक है। अब आगे क्या लिखना है? आगे लिखना है कि भाई इसमें कविता में वर्णन किसका किया है? एक औरत के कब्र का किया है। इन दिस पोएम
In this poem, the author has described about a grave of a Western lady. इस कविता में कवि ने पश्चिमी देश की एक औरत के कब्र का वर्णन किया है। ठीक है, क्या वर्णन किया है जी? अकॉर्डिंग टू द पोएट, the lady inside the grave had been the most beautiful lady of the Western country. क्या वर्णन किया है कि उस कब्र के अंदर जो महिला है वह पश्चिमी देश की सबसे खूबसूरत महिला रही होगी। उसके कब्र में के ऊपर जो पत्थर पर जो जिक्र ये डिस्क्रिप्शन लिखा था उसको पढ़कर वो अंदाजा लगा रहा था कि बड़ी खूबसूरत होगी, तभी तो इतने अच्छे अच्छे बात उसके बारे में लिखे गए हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट लाइन मैं आपको बताने जा रहा हूं, देखेंगे। दी ऑथर एक आयरनी का भी इस्तेमाल किया कि ये सुंदरता जो है परमानेंट नहीं होती है। ये खूबसूरती यानी खूबसूरती डेट मीन्स ईच एंड एवरीथिंग। खूबसूरती हो गया, रुपये, पैसे, धन, दौलत, ये परमानेंट नहीं होते। दी ऑथर, ये लाइन जोड़ दे तो और आपका वेटेड हो जाएगा आपका समरी। दी ऑथर has also told that beauty is not permanent. Is not permanent. ठीक है, इट वैनिसेस या नष्ट होती है, इट पासेज एंड वैनिसेस। अब कवि को आखिरी लाइन लिख देना है आपको। कवि को दुख किस बात का है कि मर जाएगा तो उसको याद कौन करेगा। मैं हूं तो रोज इसको याद करता हूं कि बड़ी खूबसूरत थी ये, तो कवि को भी ये दुख है कल अगर मैं नहीं रहूं तो कौन इसको याद करेगा। The author is sorry for that. Who will remember that lady after his death। देखें, बिल्कुल आपका ये कंप्लीट सेंट्रल आइडिया हुआ। बोल सकते हो एन एपिथेफ इज ए पोएम
which is composed by Walter de la Mare. He was born in 1873 in England and died in 1956. In this poem, the author has described about a grief of a Western lady. According to the poet, the lady inside the grave, जो कब्र के अंदर जो महिला है, had been the most beautiful lady of the Western country. पश्चिमी देश की सबसे खूबसूरत महिला रही होगी. The author has also told that beauty is not permanent. लेखक ने यह भी कहा है कि जो ब्यूटी होती है, खूबसूरती जो होती है ना, ये परमानेंट नहीं होती है, टेम्प्रोरी होती है. आजकल बिल्कुल जैसे आपने देखा होगा कॉस्मेटिक सामान लगाकर टेम्प्रोरी ब्यूटी गेन कर लेता है लोग, फेशियल कराकर, मसाज कराकर. ठीक है. द ऑथर इज ऑल्सो टोल्ड दैट ब्यूटी इज नॉट परमानेंट. ये परमानेंट खूबसूरती नहीं होती है. आज खूबसूरत दिखने वाली कल बदसूरत होगी, कल बुढ़िया होगी. ठीक है. आज नौजवान दिखने वाले कल वो भी बूढ़े होंगे. इट पासेस एंड वैनिसेस. यह गुजर जाती है, खूबसूरती नष्ट हो जाती है. द ऑथर इज सॉरी फॉर दैट हु विल रिमेंबर दैट लेडी आफ्टर हिज डेथ. कवि को इस बात का दुख है. ही इज सॉरी फॉर दैट हु विल रिमेंबर दैट लेडी ऑफ द वेस्टर्न कंट्री आफ्टर हिज डेथ. उसके मौत के बाद उस वेस्टर्न कंट्री की महिला को कौन याद करेगा. तो उम्मीद करता हूं आपको एनीपिथेट पोएम अच्छी से समझ में आया होगा और आपको ये सेंट्रल आइडिया, ये समरी भी आपको इस कविता का डेफिनेटली समझ में आया होगा. आप अगर इतना अगर लिख दे तो डेफिनेटली 4 में आउट ऑफ 4 मार्क्स आप डेफिनेटली आप गेन करोगे. ठीक है. समरी जो आपको लिखने को आता है, आपको 1 मार्क्स भी आपको इसमें डिडक्ट नहीं होंगे. ये मेरा विश्वास है, बिलीव करें. तो मिलते हैं अगले वीडियो में बिहार बोर्ड की अगली पोएम की समरी के साथ. तो बने रहिए चैनल के साथ. अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें. ऑल बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. बने रहिए चैनल के साथ. जय हिंद, जय भारत.